हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 779। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जोरो रॉबिन और रॉबिन एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जोरो बोलता है कि उसका भाई इसने जो बात कहा था मुझे, इसने 2 साल पहले वही बात कहा था, हमें अलाबास्टा में क्या वो दोनों बात कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ उसका भाई इधर आके चला गया, लेकिन लूफी को कुछ भी मालूम नहीं, वो घोड़े बेच के सो रहा है। ये भी बोलती है कि जब वो जग जाएगा तो वो जान के बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी रो रहा है, बोलता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, कहता है डैम मैं अपने आप को फिक्स नहीं कह रहा हूँ, क्या रो रहा है। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरा। उसी वक्त किरस जग जाता है। रॉबिन पूछती है कि क्या तुम्हें हमने जगा दी यार। किरस रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं उस साबू का बात को सुन रहा था। सुनने के बाद फ्रैंकी शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुमने कब साबू का स्टोरी सुना। वो रिप्लाई करते हुए किरस बोलता है कि मैं सोया नहीं था और मैं पूरी तरीका से बात को सुन रहा था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी लूफी के नजदीक जाता है, बोलता है हमारा कैप्टन तो घोड़े बेच के सो रहा है। जोरो बोलता है क्या हमें इसे जगाना चाहिए। और उसी वक्त किरस बोलता है कि उसे सोने दो, तो जितना चाहे उतना सो सकता है क्योंकि मैंने उसी इधर एक ही रीजन से लाया हूँ। और वो सुनने के बाद जोरो अलर्ट हो जाता है और बोलता है क्या। उसी वक्त जोरो को किरस बोलता है कि जोरो लंडन किचन के फ्लोर में जाके देखिए, उधर जरूर साके होगा। वो सुनने के बाद जोरो मुस्कुराता है, उधर चला जाता है। किरस बोलता है कि मैं कितनी बार भी लूफी लैंडर से माफी मांगू या शुक्रिया बोलूँ, कभी भी मैं भर नहीं पाऊंगा, हमेशा से मैं उनका किरदार रहूंगा, क्या किरस बोलता है। किरस ये भी बोलता है कि मैं किसी भी तरीका से ड्रेसरोसा सिटीजन को डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और लूफी लैंड ने बहुत ज्यादा उनको इनकरेज किया और सारे ड्रेसरोसा सिटीजन को बचाया, मैं उनको कभी भी सुखा नहीं पाऊंगा, बोलता है किरस। और किरस बोलता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, लोगों ने बहुत ज्यादा दिक्कत लिया हमारे लिए, क्या किरस मुस्कुराता है। किरस ये भी बोलता है कि आप लोगों ने ड्रेसरोसा सिटीजन और बाकी लोग को बचाया, आप लोगों को जरूर हम किसी तरीका से चुकाएंगे, क्या किरस बोलता है। किरस पूरी तरीका से उसे ड्रेसरोसा की तरफ देखते हुए और बोलता है कि बाहर की तरफ देखिए, हमारे फ्री हो गए, क्या मुस्कुराते हुए उधर बैठा है। उसी वक्त जोरो पूछता है कि क्या तुम सोना नहीं चाहते हो। और किरस रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या आपको मैंने डिस्टर्ब किया है। तो रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं यार। जोरो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लैश करना चाहता हूँ। उसी वक्त सुन के शौक हो जाता है, मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके जैसे फेमस शॉर्टमैन मुझे चैलेंज कर रहे हैं और मेरे साथ क्लैश करना चाहते हैं। उसी वक्त जोरो साके पीता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद किरस मुस्कुराता है और बोलता है कि आप सोच सकते हैं, इधर सब कुछ देखूंगा। वो सुनने के बाद जोरो फ्रैंकी सारे स्टार्ट सोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सो गए। उसी वक्त लूफी नींद में बड़बड़ाने लगता है, बोलता है कि कोई तो आके मुझे मीट दो। और वो सुन के किरस मुस्कुराता है। किरस उधर बैठ के अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा है। किरस के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी और टॉय सोल्जर दूसरे के साथ मिले थे और वो लोग कोलिशियम के बाहर की तरफ आ जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि इंडो फ्लामिंगो को कैसे टेक डाउन कर सकते हैं, हमें प्लान बनाना होगा। और उसी वक्त रेबिक आके बुलाती है टॉय सोल्जर को और बोलती है कि सोल्जर सन इस मैच को मैं जरूर जीतूंगा, इसके बाद हम लोग हमेशा से साथ में रहेंगे, क्या रोती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। किरस को याद करते हुए रो रहा है, एक लेटर रख रहा है रात भर और वो लेटर लेके जा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी, और वो सनी सेट सेल करते हुए जू आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। उधर सांजी का ग्रुप है, वो लोग सीधा स्टीरियस आइलैंड में जा रहे हैं, न्यू वर्ल्ड के। उधर बहुत बड़ा तूफान आता है। स्ट्रैट पायरेट किसी तरीके से सनी को लेते हुए बिग मम पायरेट को चकमा देके उधर से भाग गए। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है सनी के ऊपर लॉ बैठा हुआ है। लॉ बोलता है कि सीजर को लेके तुम लोग आइलैंड में चला जाना, उधर मेरे क्रूमेट है उसको उधर लेके छुप जाना, बोलता है लॉ। और ये भी बोलता है कि इससे थोड़ा बच के रहना, इसने गैस डेविल फ्रूट खाया यार, तुम लोग इसको इस तरीके से इधर के लिए जाना है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त गोइला और बाकी लोग आके उसे बचाने की कोशिश करते हैं। किला को भी नामी अपना चालाकी यूज करते हुए डिफीट कर देती है। लेकिन उसी वक्त एम्परर बिग मम का शिप आके हमला कर देता है स्ट्रेट पायरेट के सनी के ऊपर और वो लोग भागते हैं। उसी वक्त ग्रुप होता है, बोलता है कि बिग मम पायरेट आके सीजर को पकड़ना चाहते हैं। उसी वक्त सीजर बोलता है सांजी से आके मदद मांगता है, कहता है कि मैं कैप्चर होना नहीं चाहता हूँ बिग मम पायरेट से, अगर मैं उनसे पकड़ा गया तो वो लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रचार करेंगे क्योंकि उन लोगों से मैंने बहुत ज्यादा रिफंड लिया है। मैंने उनका कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि मेरे पास दो फ्लामिंगो था और मैंने अपनी लॉक को पुश करके उनको चैलेंज किया और उनको बात को मैंने टुकराया और उनके विरुद्ध गया, इसलिए मेरे लोग पीछे पड़ रहे हैं। ये लोग मुझे पकड़ के जिंदा मारने वाले। किसी तरीका से स्ट्रेट पायरेट ने उस बिग मम पायरेट को चकमा देते हुए जू आइलैंड की तरफ ले गए। उधर हमें देखने को मिलता है इनके फॉरेस्ट में सीजर क्लान और सीजर क्लान सांजी और बाकी लोग के साथ चल रहा है। सीजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है कि डैम इट बिग मम के साथ मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ये भी बोलता है कि तुम सारे लोग मुसीबत में पड़ना चाहते हो, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और उसी वक्त सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिस तरीका से तुम्हें हम बोलते तुम्हें वही करना होगा। उनके सीजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या समझते हो मुझे। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए। उसी वक्त लात मारता है। वो देखने के बाद सीजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यार हिम्मत कैसे हो गई मुझे लात मारने के लिए, मैं तो तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा था। उसी वक्त सीजर सांजी को डांटता है, बोलता है कि क्यों तुम लोग आगे दखल अंदाजी देते हो उनके बिजनेस में, तुम लोग
चुपचाप नहीं रह सकते अपने सीट में। सांजी गुस्सा हो जाता है, सीजर को दिल को बाहर की तरफ निकालता है, बोलता है कि क्या इसे मैं दबा दूं, तुम अपना बकवास बंद करोगी। सुनने के बाद सीजर रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जिस तरीका से तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है। चॉपर भी गुस्सा होकर सीजर को डांट देता है, बोलता है कि तुम्हारे जॉर्ज के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और बोलता है कि अभी भी हम जाके उन्हें मदद कर सकते, तुम आके हमारी मदद करो। क्या वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुनने के बाद सीजर भी रिप्लाई करते हुए बोलता अगर ऐसा बात है तो क्यों ना तुम लोग मुझे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते। सांजी गुस्सा होकर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। सीजर पीछे की तरफ देखते हुए सांजी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम लोगों का गुलाम नहीं हो, तुम जो बोलोगे मैं वही काम करूंगा, इस रॉकुन के साथ तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करूंगा, इसका गुलाम नहीं है। वो सुनने के बाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सीजर के साथ आके भिड़ जाता है, बोलता है कि मैं रेनडियर हूँ, मैं रॉकुन नहीं। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उन दोनों में डिफरेंट क्या है। चॉपर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर, जो बोल रहा है वो जल्दी से काम करो, क्या लात मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। वो देखने के बाद सीजर डर जाता है, बोलता है क्या बोल रहे हो। चॉपर गुस्सा होकर बोलता है कि अगर उनमें से कोई भी मर गया तो मैं तुम्हारे जान लेके उनका बदला लूंगा, तुम्हें जल्दी से मदद करना होगा मेरा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता अगले सीन में नामी डरते हुए भाग रही है, बोल दी है कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा। नामी बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सांजी सारा उनके ग्रुप से अलग हो गए, क्योंकि वो लोग तेजी से दौड़ रहे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मोमो उसके ड्रैगन फॉर्म में, और वो बोलता है कि हमें जल्दी से जाना होगा। नामी बोलती है कि उस अजीब से दिखने वाली लड़की पर हमने बहुत ज्यादा अटेंशन लिया, कह के नीचे की तरफ गिर जाती है, लेकिन उसी वक्त गुरु आके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि नामी सान में आपको बचाने आ गया, लेकिन उसी वक्त नामी उसे रगड़ देती है जमीन में। वो देखने के बाद ब्रुक शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। नामी उसे रगड़ते हुए दूर की तरफ गिरा देती है। वो देखने के बाद ब्रुक शॉक हो जाता है, बोलता है कि नामी सान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसी वक्त नामी बोलती है कि शुक्रिया ब्रुक जो तुमने मेरे प्रोटेक्ट किया। उस वक्त पीछे से मोमन उसके बुलाता है, बोलता है कि नामी वो लोग आ गए। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में एलिगेटर के ऊपर बैठ के आए, वो देखने के बाद स्ट्रेट पायरेट शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या। वो मुस्कुराते हुए नामी की तरफ गंदी नजर से देख रहा है। वो दो पायरेट नामी और बाकी लोग के पीछे बढ़ जाते हैं। वो एक लड़का बोलता है कि इतनी देर से तुम किधर छुप रही थी लड़की, और तुम लोग इस आइलैंड में किसी तरीके से घुस गए, क्या वो लोग पूछते हैं। उसी वक्त वो इंसान बोलता है कि जल्दी से आंसर दो, चुपचाप रह के। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मोमोस के बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त जू आइलैंड में बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। वो देखने के बाद वो पायरेट भी शॉक हो जाता है, नामी और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या। वो लोग शॉक होकर ऊपर की तरफ देखते हैं और हमें देखने को मिलता है कि एक आइलैंड से वोल्केनो आता है जिसमें पानी बहता है। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है, पूरी आइलैंड में जा रहा है। वो देखने के बाद मून उसके बोलता है कि जूनी से अपने शरीर में नहीं फेंक रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये चीज तो हमारी तरफ ही आ रही है, वो लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि चाहे कुछ भी आ जाए ना मिशान मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ब्रुक भी शॉक हो जाता है वो चीज देख के और बोलता है कि ना मिशान मेरे मदद करो। हमें देखने को मिलता है ब्रुक भी मदद मांगता है, बोलता है मोमन उसके चैन। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी भी पानी में बहुत ज्यादा से तैर रही है। उसी वक्त पीछे से ब्रुक और मोमन उसके बुलाते हैं हमारी मदद करो। वो देख के नामी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि सारे लोग डेविल फ्रूट यूजर है, सारे लोग का दिक्कत ही यही है, क्या नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। हमें देखने को मिलता है जो पायरेट एलिगेटर के ऊपर खड़ा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम घुसपैठी को मैं इधर से भागने नहीं दूंगा, क्या नामी और बाकी लोग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नामी ने किसी तरीके से उसके और ब्रुक को बचा लेती है, एक पेड़ में लाके उनको रख देती है। नामी बोलती है कि इसे उसमें आ जाओ ब्रुक और मोमो तुम भी जल्दी से आ जाओ, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वो पायरेट और वो लोग ग्लैडिएटर में राइड करते हुए आ रहे हैं। बोलते हैं लोग कौन है मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे डाउट है ये लोग कौन है, इसे जल्दी से मारना होगा, क्योंकि वो अपने शॉट निकालते हुए हमला करने की कोशिश करता है। वो तेजी से मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ जाता है और बोलता है कि जिस इंसान के ऊपर शौक होगा हमें उन सबको मारना होगा, क्योंकि हमला कर देता है वो पायरेट। लेकिन उसी वक्त ब्रुक उसे रिप्लाई करते हुए अपने शॉट से हमला करके काउंटर करता है। उसी वक्त मोमन उसकी नामी बोलती है कि ब्रुक बोलता है कि नामी सन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त वो पायरेट मुस्कुराते हुए आता है हमला करने के लिए। हमें शौक हो जाती है और बोलती है कि उसके हाथ को क्या हुआ। उसी वक्त मोमन उसके भी बोलता है कि बोन चिन चैन उसके हाथ में क्या है, क्या ब्रुक को बोलते हैं। ब्रुक भी उसकी तरफ देखता है, शौक हो जाता है। उसी वक्त ब्रुक अपना सिग्नेचर मूव यूज करते हुए सॉल्व नाम का अटैक कर देता है। ब्रुक के अटैक देखने के बाद मोमन उसके शौक हो जाता है, बोलता है कि ये कैसा एबिलिटी है, ये तो ऑसम है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी मून वॉक करते हुए आता है, बोलता है कि ब्रुक उसे थोड़ी देर रुकना। ब्रुक रिप्लाई करते हुए ठीक है बोलता है। उसी वक्त सांजी अपना डेवल जम्बल नाम के अटैक लेते हुए सीधा उस पायरेट के ऊपर हमला कर देता है। सांजी का एक अटैक लगने के बाद वो नीचे की तरफ गिर के डिफीट हो जाता है और उसी वक्त मोमन उसके शौक हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में आया है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि नामी सन क्या तुम ठीक हो, क्या नामी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो आके रोक देती है। सांजी की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ता है, बोलता है कि वो कौन। वो लड़की भी सांजी की तरफ देखती है और बोलती है कि ये क्या है, उसने तो एक ही झटके में उसे सस्ता अटैक में टेक डाउन कर दिया। इसी वक्त वो लड़की बोलती है कि जल्दी से जाके स्पीड सामा को बचा, वो टेक डाउन हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है वो 20 पायरेट के मेंबर भी बोलते हैं कि हम लोगों ने सामुराई को ढूंढने पाया। लड़की बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे कौन सा उनके ऊपर है, और अभी तक वो लोग बाहर की तरफ नहीं आए। पायरेट बोलते हैं कि हम लोगों ने
चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन इधर कोई भी सामुराई नहीं है। इधर मुझे देख के ऐसा लगता है कि इधर कोई भी नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी और ब्रूकर। नामी बोलती है कि ये आइलैंड बहुत ज्यादा अजीब सा है ना। बक्सान जी बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही थी पहले से ज्यादा भी। बक्सान जी और बाकी लोग को मुंह उसके बुलाता है, बोलता है कि जो आदमी हमारे पीछे पड़ रहा था ना वो विंटर फॉरेस्ट के दूसरी बार जाके गिर गया है। हमें देखने को मिलता है वो टेक डाउन हो चुका है। सीन शिफ्ट होते ही न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड में जिधर गिट पायरेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उधर बहुत ज्यादा पायरेट मस्तियां कर रहे हैं। उधर हमें देखने को मिलता है वॉच जनरेशन के पायरेट बॉसी लॉकिंस और यूटस किड्स। सारे लोग शॉक होकर पीछे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि वो चीज क्या है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, सारे पायरेट नीचे की तरफ गिर चुके हैं। वो लोग बोलते हैं कि इधर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। उसी वक्त कीटर बाकी लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि इधर क्या हुआ। सारे पायरेट अपना हथियार लेते हुए उस गड्ढे की तरफ जाते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वॉच जनरेशन के पायरेट बॉसी लॉकिंस आपू और किलर सारे के सारे उधर जाते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये गड्ढा बहुत बड़ा है। नीचे से बाकी पायरेट बोलते हैं कि इस गड्ढे के अंदर कौन आके गिर गए, तो इंसान जैसे भी नहीं दिखता है, वो बहुत बड़ा गड्ढा है। उसी वक्त बॉसी लॉकिंस ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने ये लेजेंड स्काई आइलैंड के बारे में सुना था, उधर बहुत सारे मॉन्स्टर रिया करते थे। उसी वक्त आप पूछता है कि क्या तुम शेयर हो, और आप को रिप्लाई करते हो हॉकिंस बोलता है कि हाँ मैं शेयर हूँ। कुछ पायरेट आके किप को बुलाने लगते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन इधर बहुत बड़ा धमाका हुआ है ना, उसी की वजह से उधर का एक हमारे शिप को भी बहुत बड़ा डैमेज पड़ा है। सुनने के बाद किट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और किट बोलता है कि डैम ये कौन यार इधर क्यों आया है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उस गड्ढे के अंदर से एक इंसान बोलता है स्ट्रॉन्ग इंसान हमेशा से जीगा और कमजोर मरेगा, इस वर्ल्ड में यही नियम है। हमें देखने को मिलता है कुछ मिनट आगे के फ्लैशबैक जिसमें बहुत ज्यादा बैलून उड़ रहे हैं। उधर हमें देखने को मिलता है स्काई आइलैंड में उर्गे। उर्गे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उर्गे भी एक वॉच जनरेशन का मेंबर होता है। उर्गे के गुरमेट आते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन देखो इधर तो बहुत ज्यादा इंसेंट चीज है, हमने आज तक कभी नहीं देखा है। उर्गे भी मुस्कुराता है और बोलता है कि हम 10,000 मीटर ऊपर है। उर्गे और उर्गे के दोस्तों एक इंसान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि उधर से मरना चाहता है। उर्गे मुस्कुराता है और बोलता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें उधर जाके दखल अंदाजी देना नहीं चाहिए उसे, उसका लाइफ है, अगर उस तरीका से गिव अप करना चाहता है तो उसे करने दो। हमें देखने को मिलता है वो इंसान उधर से सुसाइड करने वाला है। पायरेट करियर में 7 बार हार चुका है, 18 बार नेवी और बाकी दुश्मनों से पकड़ चुका है, लेकिन वो अपना लाइफ किसी तरीका से जीना चाहता है क्रिमिनल लेकर। उसने बहुत ज्यादा इधर से सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट भी किया लेकिन आज तक मरा नहीं है। वो खुद अपने आप को मारना चाहता है क्योंकि उर्गे और बाकी लोग बोलते हैं ये कोई भी हो, इससे हमें कोई भी दिक्कत पड़ना नहीं चाहिए। वो उधर से नीचे की तरफ कूद जाता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के टाइम में। सारे वॉच जनरेशन के पायरेट के क्रूमेट के मेंबर उधर आ रहे हैं और बोलते हैं कि वो लोग शॉक हो रहे हैं। नैरेटर भी बोलते हैं कि उस गड्ढे की तरफ देखते हुए जो इंसान इस गड्ढे के ऊपर कूदा है उसने 18 बार नेवी को चैलेंज किया और 40 बार अपने भाग के आया है। इसके ऊपर सी प्रिज्म स्टोन से भी बहुत ज्यादा बांधा, लेकिन वो सारे सी प्रिज्म स्टोन और सारे चीज को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आया है। आज तक इसे 9 बार फांसी में लटकाया लेकिन इसे आज तक कोई भी नहीं मार पाया है। इसने सारे लोग को खत्म कर दिया है। जो इंसान इसके खिलाफ जाएगा उसे मौत है, ये बात पक्का है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि किड भी उस डिस्ट्रक्शन को देख के हैरान हो रहा है। किड बोलता है कि इस टाइम क्या होगा यार। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उस गड्ढे से वो इंसान बाहर की तरफ निकल जाता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या सच में मॉन्स्टर है। इंसान उस गड्ढे से बाहर की तरफ निकल जाता है और बोलता है कि डैम मेरे सर को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। उसी वक्त नैरेटर उस इंसान का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोलते हैं कि उसने ओल्ड मैन व्हाइट बियर को भी बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। उसका नाम काइडो किंग ऑफ द बीस्ट है। वो बार बार सुसाइड करके मारना चाहता है लेकिन वो कभी भी नहीं पाया है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान जाके उसके साथ 1v1 करेगा तो चाहे कोई भी एनिमी हो जाए लेकिन काइडो ही उसे टेक डाउन करेगा। पूरी वर्ल्ड के लोग ऐसे ही कहते हैं, उसको किधर भी जाके डिफीट नहीं कर सकते। वो देखने के बाद सारे कीड और कीट एलाई भी शॉक हो गए, काइडो की तरफ देख रहे हैं। काइडो बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जल्दी से काम करना होगा। जोगर कहकर डोफ्लामिंगो को याद करता है, बोलता है कि फाइनल बैटल के लिए प्रिपरेशन करो। कोई भी परवाह नहीं है कि ये बोरिंग वर्ल्ड पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय हो जाए, जल्दी से इधर वार स्टार्ट करो। तो आज तक किसी ने नहीं देखा है कि वो काइडो बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।